अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह शूरा और आयत नंबर पढ़े हम 190 बल्कि 193 और 194। कुरान की बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को नाजिल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब मुबारक पर, और इसको हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए अल्लाह ताला की तरफ से। और क्यों भेजा? क्योंकि रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिसालत के मनसब पर सरफराज किया गया। और क्या ये मनसब क्या तकाजा करता है कि लोगों को मुतनब्बे किया जाए, साफ साफ खबरदार कर दिया जाए। और जुबान कैसी है इस कुरान की? बिलिसान इन अरबी ये मुबीन, साफ साफ अरबी जुबान में, और अगले लोगों की किताबों में भी ये मौजूद है। यानी इसका जो जिक्र है, इस किताब, इस कुरान का जिक्र पिछली किताबें जो गुजर चुकी हैं, जो जैसे तौरात है, इंजील है या ज़बूर है, उनमें भी मौजूद है। क्या इनके लिए ये कोई निशानी नहीं है कि इसे उलमाए बनी इसराइल जानते हैं? यानी उलमाए बनी इसराइल इस बात से वाकिफ हैं कि जो तालीम कुरान में दी गई है वो ठीक है, वही तालीम है जो पिछली आसमानी किताबों में भी दी गई थी। वो ये नहीं कह सकते थे कि पिछली किताबों में जो तालीम थी वो इस किताब से मुख्तलिफ है। लेकिन इनकी हरदर्मी का हाल ये है कि अगर हम इसे किसी अजमी पर भी नाजिल करते और ये फसी अरबी कलाम वो इनको पढ़ कर सुनाता, तब भी वो ना मानते। यानी इन्होंने तो वो कहते हैं ना, उधार खा लिया है कि हमने नहीं मान के देना, इस किताब के ऊपर नहीं मानना। तो अगर किसी अजमी, किसी गैर अरब पर भी नाजिल करते और वो इनको इसी अरबी जुबान को वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़कर सुनाता, तो भी ये ना मानते। इसी तरह हमने इस जिक्र को मुजरिमों के दिलों में गुजारा है। जैसे हमने पहले पढ़ा ना, मुजरिमों के दिलों में तो अल्लाह ताला ने इसको गरम सलाख की तरह गुजारा है। जब गरम सलाख गुजरती है दिल में, तो दिल में जलन होती है फिर, और ये कुरान इनके दिलों में एक जलन का सबब बन जाता है। तो फिर क्या करते हैं? वो इस पर ईमान नहीं लाते जब तक कि अजाब अलीम ना देख लें। फिर जब वो बेखबरी में इन पर आन पड़ता है, उस वक्त ये कहते हैं, क्या अब हमें कोई मोहलत मिल सकती है? यानी अब अजाब आ गया, अब सामने देख लिया, अब कहेंगे नहीं, अब हमें मोहलत चाहिए, अब हम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारेंगे, अब हम सुधर जाएंगे। अफबी अदाबिना यस्ताजिलून, आयत नंबर 204। तो क्या ये लोग हमारे अजाब के लिए जल्दी मचा रहे हैं? तुमने कुछ और किया? अगर हम इन्हें बरसों तक ऐश करने की मोहलत भी दे दें और फिर वही चीज इन पर आ जाए जिसे उन्हें डराया जा रहा है, तो वो सामान्य जीत जो इनको मिला हुआ है, इनके किस काम आएगा? यानी दुनिया में तो बहुत चीजें मिली हुई हैं, तो ये इनके किसी काम नहीं आने वाली, चाहे जितनी मर्जी जिंदगी अल्लाह ताला कह रहे हैं हम इनको दे दें। तो वो एक इमाम गजाली की एक हकायत है छोटी सी, कि एक इंसान था, उसके पीछे शेर लग गया। तो वो इंसान भागने लगा, भागते भागते उसको कुआं नजर आया, तो कुएं में वो रस्सी पकड़ के ना, जो डोल वाली रस्सी होती है, उसको पकड़ के तो कुएं में लटक गया। अब अंदर जाके मुतमईन हो गया कि अब शेर तो मुझे नहीं खाएगा। तो ऊपर देखा तो शेर जो है वो इंतजार कर रहा था। तो उसको वहां पे ना शहद का छत्ता नजर आया, तो उसने वहां से शहद खाना शुरू कर दिया। अब जब उसने, उसको एक आवाजें आई खड़खड़ की, जब उसने देखा तो चूहे जो है वो रस्सी को कुतर रहे थे। तो देखिए कि दुनिया की जो मिठास है ना, वो तो इंसानों को मीठी लगती है, लेकिन उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि कुआं जो है ना, वो दुनिया के कुएं में वो लटक रहा है, और मौत उसका किनारे पर इंतजार कर रही है। और जो दिन रात है ना, वो उसकी रस्सी को काट रहे हैं। यानी चूहा चूहा जो रस्सी को काट रहा है, वो दिन रात है जो उसकी रस्सी को खत्म करते चले जा रहे हैं। और देखो, हमने कभी किसी बस्ती को इसके बगैर हलाक नहीं किया कि उसके लिए खबरदार करने वाले हक नसीहत अदा करने करने को मौजूद थे, और हम जालिम ना थे। यानी कभी कोई बस्ती इस तरह से तबाह नहीं हुई कि कोई खबरदार करने वाला आया ही नहीं, उसके बगैर ही बस्ती तबाह हो गई। वमा तनज़्ज़लत बिही शैतान, इस किताब मुबीन को शैतान लेकर नहीं उतरे, और ना ये काम उनको सजता है, और ना ही वो ऐसा कर सकते हैं। वो तो इसकी समात तक से दूर रखे गए हैं। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुरान नाजिल हो रहा था, तो उस वक्त शयातीन या जिन इसको नहीं सुन सकते थे, उनको नहीं समझ में आ रही थी कि क्या हो रहा है आसमानों में, क्योंकि सारे आसमान लॉक कर दिए गए थे और उनकी रसाई मुमकिन नहीं रही थी। फला तदू मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़िबीन, बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना पुकारो, वरना तुम भी सजा पाने वालों में से शामिल हो जाओगे। तो बात तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की जा रही है, लेकिन सुनवाया उनको जा रहा है जो मुशरिक हैं। अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को डराओ, और ईमान लाने वालों में से जो जो लोग तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें, इनके साथ तवाज़ो से पेश आओ, यानी साथियों के साथ नरमी करो। लेकिन अगर वो तुम्हारी नाफरमानी करें, तो उनसे कह दो कि जो कुछ तुम करते हो उससे मैं बरी जिम्मा हूँ, और उस जबरदस्त और रहीम पर तवक्कुल करो जो तुम्हें इस वक्त देख रहा होता है। यानी अल्लाह ताला तो हर वक्त जिसका जो भी फेल है, अमल है, अल्लाह ताला की नजरों से ओझल नहीं है। जब तुम
उठते हो और सजदा गुजार लोगों में तुम्हारी नकलो हरकत पर निगाह रखता है, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। यानी उठने का मतलब है कि रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि जब आप रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं तो भी आपका रब आपको देख रहा होता है। जब आप रिसालत का फर्ज अदा करने के लिए उठते हैं, दीन की दावत को फैलाने के लिए उठते हैं, तो भी आप अपने रब की नजर में होते हैं। और जब आप सजदा गुजार लोगों में, यानी आप जब बाजमात नमाज के अंदर इमामत करवा रहे होते हैं, या जब कभी आप सफे सीधी करवा रहे होते हैं, तो भी अल्लाह ताला आपको देख रहा होता है। तो हम हर वक्त अल्लाह ताला की नजर में हैं। मैं, आप, हम में से हर एक, अल्लाह ताला हमें देख रहा है हर टाइम। फिर भी हम कॉन्शियस नहीं है। वैसे तो हमारी मूवी बन जाए, तो हम वीडियो बने तो हम बड़े कॉन्शियस हो जाते हैं, लेकिन इस तसलसल से बनती हुई वीडियो में, जिसमें कोई लम्हा ओझल नहीं है, हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। शायद इसकी वजह ये है कि हमें यकीन की कमी है, या शायद इसकी वजह ये है कि दुनिया की लज्जतें हमें बहुत ज्यादा पसंद है, और उन लज्जतों में रह रह के उनकी आदत हमारे दिलों पे एक जंग की तरह चढ़ गई है। लोगों, क्या मैं तुम्हें बताऊं शयातीन किस पर उतरा करते हैं? हाल उनब्बियुकुम अला मन तनज़्ज़लु शयातीन। शैतान किन पे उतरते हैं? अल्लाह ताला अब ये बता रहे हैं, वो हर जालसाज बदकार पर उतरा करते हैं। सुनी सुनाई बातें कानों में फूंकते हैं, उनमें से अक्सर झूठे होते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज होता था ना, करते थे ना कि ये काहिन है, इसको पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी वही के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती थी। तो इसलिए उसका जवाब आ रहा है कि शैतान जो है वो अंबिया के ऊपर नहीं उतरा करते, अंबिया के ऊपर तो सिर्फ वही उतरती है। वो तो ऐसे लोगों पर उतरते हैं जो गुनहगार होते हैं, जो जालसाज होते हैं, वो कानों में उनके फूंकते हैं, इनमें से अक्सर झूठे होते हैं। वह शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून, और रहे शोरा यानी शायर, जिनके ऊपर नाम है सूरत का, तो इनके पीछे बहके हुए लोग चला करते हैं। क्या तुम देखते नहीं हो कि वो हर वादी में भटकते हैं और ऐसी बातें कहते हैं जो वो करते नहीं है? तो एक ये भी एतराज था कि ये शायरी है कुरान, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर हैं। तो यहाँ पे ये उस एतराज का भी जवाब दिया जा रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायर नहीं है। शायर कौन होते हैं? बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले, बेअमर जिंदगी होती है, ख्यालों में गुम होते हैं वो लोग, दुनिया से फरार होता है उनका। और तुम अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने नबी को देखो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ नजर डालो, क्या वो कोई बेमकसद जिंदगी जी रहे हैं? क्या उनकी जिंदगी बेअमल है? वो किस तरह से दिन रात एक करके दावत को फैला रहे हैं, और उसके मुकाबले में तुम जो भी कह रहे हो वो उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो क्या ये किसी शायर का एटीट्यूड हो सकता है? बजाय उन लोगों के जो ईमान लाए। अब शायरों में, क्योंकि अब एक तो ये है कि हमें नजर आ रहा है कि इस बात को जैसे अल्लाह ताला पसंद नहीं करे, जो शायरी की जाती है, और वो शायरी जो जैसे कि इश्क माशूकी की शायरी है, या फिर खास किस्म की हिजानी किस्म की शायरी, उसको तो नापसंदीदा करार दिया गया है, इसलिए कि उसका सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं होता, और वो खास किस्म के जज्बात उभारने के लिए इस्तेमाल होती है। लेकिन कुछ लोग, शायरों में भी एक्सेप्शंस मौजूद हैं। कौन सी? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति व ज़करुल्लाह कसीरन वंतसरू मिन बादि मा ज़ुलिमू फसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बजुज उनके कि जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह को कसरत से याद किया, और जब इन पर जुल्म किया गया तो सिर्फ बदला ले लिया, और जुल्म करने वालों को अनकरीब मालूम हो जाएगा कि वो किस अंजाम से दो चार होते हैं। तो यहाँ शोरा की वो जो आम जो एक मजम्मत की गई है ना, उसके ऊपर एक एक्सेप्शन आई है कि अगर चार खसूसियात हो तो ऐसे शायर के ऊपर कोई मलामत नहीं है। पहली क्या? कि वो मोमिन हो। दूसरी बात कि बाअमल जिंदगी गुजारता हो, यानी साले अमल करता हो। तीसरी ये कि अल्लाह ताला को कसरत से याद करने वाला हो। और चौथी बात ये है कि जब जुल्म किया जाए तो बदला ले। यानी अगर कोई उसको इंसल्ट करे तो वो सिर्फ इस वजह से बदला ना लेके ये उसका कोई जाती गर्ज है, नहीं, इस वजह से वो बदला नहीं लेगा। अलबत्ता ये है कि जब जालिमों के साथ मुकाबला होगा तो, और एक मकसद के लिए जरूरत पेश आएगी उसकी सपोर्ट की, तो फिर वो अपनी जुबान उस काम के लिए खोलेगा। और हसान बिन साबित जो है वो, क्योंकि शायर हैं, मुसलमानों की तरफ से ये मुदाफियत किया करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अरब बहुत जुबानदान थे, तो शायरी में भी हिज्र किया करते थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उनके जवाब देते थे फिर हसान बिन साबित रजी अल्लाह अन्हु। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि हमारे तीनों से ज्यादा काटदार हैं हसान के शेर, जो मुशरिकीन के दिलों पे बहुत बुरे तरीके से चुभते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि वो यानी अपनी जात के लिए नहीं करते थे, बल्कि एक कॉज के लिए काम कर रहे थे। जिस तरह से इल्लामा इकबाल भी ऐसे ही शायर हैं जिन्होंने एक दीनी रूह फूंकी है अपनी शायरी के जरिए लोगों के अंदर।
चलिए जी, ये सूरत अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई। सूरह नमल अगली सूरत है और ये भी दरमियानी दौर की सूरत है। इसमें ये है कि लोगों से यानी कुरान से कौन लोग रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, उनकी कुछ मिसालें, और दूसरा ये है कि एक दूसरा खुतबा है कुफारे मक्का से, सवालात हैं कि शिर्क और आखिरत, सवालात के जरिए शिर्क और आखिरत की हकीकत को वाज़ेह किया गया है इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तौसीन तिलका आयातुल कुरआनी व किताबिम मुबीन। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। ये आयात हैं कुरान और किताब मुबीन की, यानी कुरान और किताब मुबीन। मुबीन क्या है? जो ऐसी किताब जो खुद वाजे है और अपना मौक़िफ़ भी वाजे तौर पर सामने रखती है। हदायत और बशारत उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं, और फिर ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। इन आयात को सामने रखें तो एक हमारा माइंड एक तरफ और जाता है, और वो है सूरतुल बकरा, जिसकी पहली वाली क्या आयात थी, दूसरी जो ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। तो ये बिल्कुल वैसे ही किस्म का मज़मून आ रहा है कि हदायत और बशारत तो है, लेकिन किसके लिए? उन ईमान लाने वालों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, और फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं। यानी कुरान तो एक वाज़ेह हदायत देने वाली किताब है, लेकिन फ़ायदा कौन उठा सकता है इससे? सिर्फ़ मोमिनीन फ़ायदा उठा सकते हैं। और मोमिनीन कौन है? वो जो नमाज कायम ईमान लाने वाले, पहली शर्त नमाज कायम करने वाले और ज़कात देने वाले और आखिरत के ऊपर यकीन रखने वाले। हकीकत ये है कि ये लोग आखिरत को नहीं मानते, उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है। यानी मुनकरीन क्यों कुरान का इनकार करते हैं? क्योंकि उनके जो जो वो काम कर रहे हैं, जो दुनिया है उनके लिए बड़ी खुशनुमा है, इसलिए वो भटकते फिरते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सजा है और आखिरत में यही सबसे ज्यादा खसारे वाले हैं। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिलाशुबा तुम ये कुरान एक हकीमो अलीम हस्ती की तरफ से पा रहे हो। अब आगे जो आयात हैं 6 से लेके 17 तक। इस कौला मूसा लि अहलिही इन्नी आनस्तु नारा सातीकुम मिनहा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन क़बसिन लअल्लकुम तस्तलून। अब यहाँ पे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हालात, पुराने अंबिया के, पिछले अंबिया के कुछ हालात सुनाए जा रहे हैं। यानी तीन ये जो अभी जो किस्सा आएगा उसमें तीन चीजों की तरफ ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो को मबजूल किया गया है अल्लाह ताला ने। कि एक क्या है कि जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया था, आपको भी किया गया है, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। और ये अल्लाह का इनाम है कि वो किसी को नबूवत से सरफराज फरमाए, लिहाजा आप परेशान ना हो। दूसरी बात यह है कि मूसा अलैहिस्सलाम को मोइज़ात दिए गए थे, लेकिन उन मोइज़ात को देख कर भी लोग अंधे अंधे ही बने रहे, और उनको 9 मोइज़ात दिए गए थे, जिसका जिक्र गुजर चुका है। और मोइज़ात जो है ना, वो ईमान लाने की वजह नहीं बनते। फिर कि मुफसिदीन जितने भी हैं, जो फसाद करते हैं, जो इनकार करते हैं, उनको एक खास वक्त तक अल्लाह ताला जमीन में ढील देता है, और फिर वो लाजिमन इनको पकड़ लेता है। अब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी जो पहले भी गुजर चुकी है, यहाँ पे जिस पहलू को हमने सामने रखना है वो ये है कि नबूवत का मिलना आम तजुर्बे की बात नहीं है, ये बहुत खास तजुर्बा है। और अल्लाह ताला ये तजुर्बा किन को देता है? जिनको वो चुनता है। तो अंबिया को भी इस नबूवत के जो असरार और रमूज है ना, उनसे मानूस होते हुए वक्त लग जाता है। तो इन अंबिया के हालात सुनाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि और ये भी कि हजरत मूसा अलैहि सलाम के पर्टिकुलरली क्यों, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हालात में काफी हद तक मुमासत भी मौजूद थी। तो आयत नंबर 17 से 14, वइज़ क़ाला मूसा लिअहलिही इन्नी आनस्तु नारा। जब मूसा ने अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग नजर आई है, मैं अभी या तो वहां से कोई खबर लेकर आता हूँ या कोई अंगारा चुन कर लाता हूँ ताकि तुम लोगों को गर्म कर सकूं। यानी सर्दी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो अब आग नजर आई है दूर, तो दो, वो कहते हैं कि दो, जाहिर है आग नजर आए, रात को पैदल ट्रेवल कर रहे हो, तो दो चीजें मुमकिन है। एक तो ये कि वहां जाके पूछूंगा, जाहिर है कोई आबादी होगी, कि रास्ते की रहनुमाई दे दे कि किस तरफ जाना है। और दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा ना मुमकिन हुआ, सिर्फ आग ही हुई, तो मैं कोई अंगारा ले आऊंगा और सर्दी में तुम अपने आप को गर्म कर सकोगे। वहां जो पहुंचा तो निदा आई। फलम्मा जाअहा नूदिया अम बूरिका मन फिन्नारि व मन हौलहा व सुब्हानल्लाहि रब्बिल आलमीन या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अजीजुल हकीम।
वहां पहुंचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहान वालों का परवरदिगार, ए मूसा मैं हूँ अल्लाह जबरदस्त और दाना। आप देखिए कि कितना बड़ा एक ऑनर है कि अल्लाह ताला जमीन पे आके एक शख्स से बात कर रहे हैं, एक इंसान से बात कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि मैं अल्लाह हूँ तुम्हारा रब। तो ये वो वाला वाकया है कि जब नबूवत से सरफराज किया जा रहा है उनको, हजरत मूसा अलैहि सलाम को। और फेंक तो जरा अपनी लाठी। यूं ही कि मूसा ने देखा कि लाठी सांप की तरह बल खा रही है तो पीठ फेर कर भागा और पीछे मुड़ कर भी ना देखा। ए मूसा डरो नहीं, मेरे हजूर रसूल डरा नहीं करते इला ये कि किसी ने कोई कसूर किया हो। तो अल्लाह से जो ये सही मानों में एक तो डर है ना हमें अल्लाह का, कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी से डरते हैं कि कहीं हम कोई ऐसा काम ना कर दें कि अल्लाह ताला हमसे नाराज हो जाए। और दूसरी बात यह है कि असल में उन लोगों को डरना चाहिए जो गुनाह करते हैं, उनको डरना चाहिए। रसूल ही डरा करते। और फिर अगर बुराई के बाद उसने भलाई से उसको बदल दिया तो मैं माफ करने वाला मेहरबान हूँ। और साथ ही एक उम्मीद भी दे दी कि उनके लिए भी उम्मीद है कि अगर वो तौबा कर ले और वापस मेरी तरफ पलट आए तो मैं माफ करने वाला हूँ। और जरा अपने हाथ अपने गिरबान में तो डालो, चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानियां, नौ निशानियों में से है फिरौन और इसकी कौम की तरफ जो बड़े बदकार लोग हैं। तो वो निशानियों का पिछली दफा भी बताया था कि वो जो छोटी छोटी जो आई थी आफात आई थी जिसमें टिड्डियां थी, मेंढक थे, खून की बारिश थी, तूफान थे, और इसके अलावा जो असा के मौजज़ात हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और वो जो कुछ मुफस्सिरीन ये भी कहते हैं कि वो जो असा के जितने भी मौजे हैं वो उसमें शामिल करते हैं, और कुछ जो है वो मनो सलवा को और वो बादलों को भी शामिल करते हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियां उन लोगों के सामने आई तो उन्होंने कहा ये तो खुला जादू है। उन्होंने सरासर जुल्म और गरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया, हालांकि दिल उनके कायल हो चुके थे। अब देख लो कि मुफसिदों का क्या अंजाम हुआ। तो हक का इनकार क्यों किया उन लोगों ने? तकब्बुर की वजह से। अ, अब ये है कि तकब्बुर, हकीकत उनकी आंखों के सामने आ गई थी, लेकिन तकब्बुर ने उस हकीकत को उनको देखने नहीं दिया। वलकद आतईना दाऊदा व सुलेमाना इल्मा, आयत नंबर 15। अब 15 से 41 तक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अकाउंट चलेगा। यानी नेमतें पाकर, जैसे पीछे जिक्र गुजरा पिछली आयत में कि नेमतें पाकर कुछ लोग मुतकब्बिर हो जाते हैं और वो जालिम बन जाते हैं। जहां एक तरफ ये काम हो रहा था, दूसरी तरफ अल्लाह ताला के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जिनको अल्लाह ताला बहुत सारी नेमतों से नवाजता है, लेकिन वो जितनी भी नेमतें पाते हैं उनके रिजल्ट में वो मजीद आजिजी का मुजाहिरा करते हैं। दूसरी तरफ हमने दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया, यानी हिकमत दी, मार्फत इलाही दी और नबूवत दी, और इसके अलावा साइंसी उलूम भी जिन जिन जो हम अभी देखेंगे आगे जाके। उन्होंने कहा शुक्र है उस खुदा का जिसने हम अपने बहुत सारे मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। तो जब फजीलत मिली है तो क्या करें? शुक्र। फजीलत किस चीज में मिल रही है? इल्म में मिल रही है, हिकमत में मिल रही है, मारिफत में मिल रही है। दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ, क्योंकि दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे सुलेमान थे, दोनों ही पैगंबर थे। और इसने कहा लोगों हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं और हमें इस तरह की चीजें दी गई हैं, बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। यानी जितनी भी नेमतें वो दी जा रही है, इसको क्या कह रहे हैं आयत नंबर 16 में? हाजा लहुवल फजलुल मुबीन, कि ये अल्लाह ताला का खुला फजल है हम पे। सुलेमान के लिए जिन और इंसानों और परिंदों के लश्कर जमा किए गए और वो पूरे जब्त में रखे जाते थे, यानी पूरा डिसिप्लिन था। और उनका इंसानों के भी लश्कर थे, परिंदों के भी लश्कर थे, जिन्नों के भी लश्कर थे। एक मरतबा वो उनके साथ कूच कर रहा था, यहाँ तक कि जब ये सब चूंटियों की वादी में पहुंचे तो एक चूंटी ने कहा या अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। ए चूंटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और इसके लश्कर तुम्हें कुचल डालें और उन्हें खबर भी ना हो। यानी आप देखें चूंटी हमें क्या सिखा रही है। एक तो वो ये सिखा रही है कि कब मुसीबत देखो ना तो ये नहीं करना, अच्छा मैं निकल लेती हूँ बाकियों का अल्लाह ही हाफिज है, नहीं। सबको कह रही है कि नहीं, एक 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 प्रॉब्लम आ रही है अपने आप को छुपाओ। एक तो ये चीज। दूसरी कि वो हमें हुस्ने जन सिखा रही है। ये नहीं कहा कि अल्लाह ताला इन लोगों को इक़्तिदार दे देता है तो फिर ये हम जैसी मखलूक को चलना शुरू कर देते हैं अपने पाँव के नीचे। ये कह सकती थी, लेकिन ये नहीं कहा। क्या कहा है कि ऐसा ना हो कि हम उनके इनके पाँव के नीचे आके कुचले जाए और सुलेमान को पता भी ना हो, क्योंकि हम इतने छोटे हैं कि हम तो नजर ही नहीं आते किसी को। तो ये हुस्ने जन है जो एक चूंटी सिखा रही है इंसानों को।
सुलेमान इसकी बात पर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए हंस पड़ा और बोला। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो क्योंकि सिखाई गई थी ना ये बोलियां, वो समझ लेते थे इन बातों को। अब क्या कह रहे हैं, बड़ी खूबसूरत दुआ उन्होंने की है। कौलिहा वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन आमला सालिहन तर्ज़ाहु व अदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। ऐ मेरे रब, मुझे काबू में रख। मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करता हूँ जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर किया, और ऐसे अमले सौले करूं जो तुझे पसंद आ जाए, और अपनी रहमत से मुझको अपने सौले बंदों में दाखिल कर। तो दुआ सुन के ही इंसान अपनी दुआओं से भी पहचाना जाता है किस तरह की दुआएं वो करता है। आप देखिए, इज्जो इंकसारी जो है वो उनकी दुआ में से टपक रही है। वालिदैन को भी उन्होंने अपनी दुआ में शामिल किया और अल्लाह ताला से कह रहे हैं कि मुझे काबू में रख। इतनी तूने मुझे अजीमो शान कुव्वतें और काबिलियतें दे दी हैं कि थोड़ी सी भी मुझसे गफलत हो गई ना, तो मैं फिर हद बंदगी से ऐसा ना हो कि बाहर निकल जाऊं। और फिर अगर मैं वहां से बाहर निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर मैं शुक्र गुजार तो ना होऊंगा, फिर तो मैं काफिर नेमत बन जाऊंगा। वतफक्कद तैर फक़ाल मा लिया ला अरयल हुदहुद। एक और मौके पे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों का जायजा लिया और कहा, क्या बात है, मैं फलां हुदुद को नहीं देख रहा हूँ, क्या वो कहीं गायब हो गया है? मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे जबा कर डालूंगा, वरना इसे मेरे सामने माकूल वजह पेश करनी होगी। यानी हुदुद साहब गायब है, कोई बता ही नहीं गए किसी को कि किधर जा रहे हैं। और अब चूंकि लगता है कि ऐसी जैसे अटेंडेंस हो रही है सारी सारे लश्कर की, और हुदुद साहब उसमें एब्सेंट करार पाए हैं। तो अब क्या है कि क्योंकि उसको बताया नहीं तो उसको सख्त सजा मिलने वाली है। यानी एब्सेंट होने पे क्या सजा मिलेगी, जबा कर दूंगा और सख्त सजा दूंगा। तो क्या है कि मकसद डिटरमिन करता है कि किस किस्म का मकसद है जिसके लिए लश्कर इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो उसमें हर एक की अपनी अहमियत होती है। और इतना इस तरह का ये चीज तो ये शो करती है कि शायद अगर कोई बंदा बगैर बताए खिसक रहा है तो वो सिंसियर ही नहीं है उस मकसद के साथ। और एक और बात भी देखिए कि कितना इल्म है, अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने इसको इल्म अता किया कि एक हुदूद हर परिंदे को जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और कुछ ज्यादा देर ना गुजरी थी कि उसने कहा, मैंने वो मालूमात हासिल की हैं जो आपके इल्म में भी नहीं है। मैं सबा के मुतल्लिक यकीनी इत्तला लेकर आया हूँ। सबा जो है वो एक तजारत पेशा कौम थी, और उसके बारे में ना हुदूद कोई खबर लेकर आया। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन व लहा अर्शुन अज़ीम। क्या उसने इतला दी, मैंने वहां एक औरत देखी है जो उस कौम की हुक्मरान है, उसको हर तरह का सरो सामान बख्शा गया है और उसका तख्त बड़ा अजीम है। यानी नोट करने वाली बात क्या है, एक तो ये है कि औरत है हुक्मरान और सामान तो बहुत है उसके पास, लेकिन उसका तख्त बड़ा ना कोई यूनिक चीज है, तख्त इसका खास तौर पर जिक्र हुआ है। मैंने देखा कि वो और इसकी कौम अल्लाह के बजाय सूरज के आगे सजदा करती है। यानी ये उसने नोट किया है कि वो सूरज के आगे सजदा करती है, हालांकि वो हैरान हुआ होगा कि सूरज को क्यों सजदा कर रही है, सजदा करने के लायक तो अल्लाह की जात है। वज़ुय्यिना लहुम अश-शैतानु अमालहुम फसद्दहुम अन सबीली फहुम ला यहतदून। शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया है, जिसकी वजह से ये सीधा रास्ता नहीं पाते कि उस खुदा को सजदा करें जो आसमान और जमीन की पोशीदा चीजें निकालता है और वो सब कुछ जानता है, जिसे तुम छुपाते हो और जाहिर करते हो। अल्लाह के जिसके सिवा कोई मुस्तहिक इबादत नहीं, जो अर्श अजीम का मालिक है। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु रब्बुल अर्शिल अजीम। सजदा है, आयत सजदा है, सजदा कर लीजिए। देखिए, एक परिंदे की ऑब्जर्वेशन कि उसने ये सारी चीजें देखी हैं। अब ये सारी चीजों के साथ वो और मजीद क्या बता रहा है कि वो कैसे लोग हैं जो अल्लाह को सजदा नहीं करते, और वो जानता है कि रब कौन है और वो क्यों सजदे के लायक है। और वो क्योंकि वो ऊपर अर्श अजीम का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना आयत नंबर 23 में, वो तो मलका सबा के तख्त के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन यहाँ पे आयत नंबर 26 में देखिए, हुआ रब्बुल अर्शिल अजीम, तो ये तो अल्लाह के अर्श के मुकाबले में तो उसका अर्श कुछ भी नहीं है। तो लेकिन वो कैसे लोग हैं कि शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिया, उनको पता ही नहीं है कि हकीकत है क्या। कौला कौला सनंजुरु असदक्ता अम कुंता मिनल कादिबीन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अभी देख ही लेते हैं तूने सच कहा है या तूने झूठ, या तू झूठ बोलने वालों में से है। यानी अब अभी भी यकीन नहीं आया सुलेमान अलैहिस्सलाम को, वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। मेरा ये खत ले जाओ और इसे इन लोगों की तरफ डाल दे, फिर अलग हट कर देख कि वो क्या रद्द अमल जाहिर करते हैं। मलिका बोली, अब खत उसने डाल दिया, वो कैसे गया उड़ के क्या क्या हुआ वो सारा अहवाल इसमें नहीं है। क़ालत या अय्युहल मलउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मलिका बोली, ए अहले दरबार, मेरी तरफ एक बड़ा अहम खत फेंका गया है, वो सुलेमान की जानिब से है
اور अल्लाह रहमान और रहीम के नाम से शुरू किया गया है। तो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये जो आयत है ये इस सूरत में पहली दफा सूरत के अंदर आई है, वरना हम सूरतों के शुरू में ही इसको पढ़ते आए हैं। तो खत का आगाज किससे था? ऊपर लिखा हुआ था कि सुलेमान की तरफ से है, उसके बाद अल्लाह के नाम से शुरू किया गया था। मजमून ये है, यानी खत का मजमून क्या है कि मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और मुस्लिम होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। छोटा सा मजमून है, कोई बहुत ज्यादा लंबी डिटेल नहीं लिखी गई उसके अंदर। दावत दी गई है इस्लाम की कि इस्लाम कबूल करो और अल्लाह की बंदगी इख्तियार करके हाजिर हो जाओ। मलिका ने कहा, ऐ सरदारानी कौम, मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। किसी मामला का फैसला तुम्हारे बगैर मैं नहीं करती। उन्होंने जवाब दिया, हम ताकतवर और लड़ने वाले लोग हैं, आगे फैसला आपके हाथ में है, आप खुद देख लें कि आपको क्या करना है। तो एक लीडरशिप क्वालिटी हमें सभा की मलका में नजर आती है, और वो क्या है कि वो लोगों अपने दरबारियों से मशवरा ले रही है। एक अहम मामला है क्योंकि अकेले फैसला नहीं कर रही, मशवरा ले रही है। और जो टीम है वो क्या कह रही है आगे से कि वो कितना ट्रस्ट शो कर रही है कि उनको बता रही है कि हम में ताकत है, हम लड़ सकते हैं, जंग करने की कैपेसिटी हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन जो फैसला आप करेंगी, जो भी फैसला आप करेंगी, हम आपके साथ होंगे। तो टीम का एक ट्रस्ट मौजूद है अपने लीडर के ऊपर। क्यों? क्योंकि लीडर ऐसा है जो अपनी टीम को साथ लेके चल रहा है। قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون। अब आयत नंबर 34 है। मलिका ने क्या कहा? मलिका ने कहा, बादशाह जब किसी मुल्क में घुस आते हैं तो इसे खराब और इसके इज्जत वालों को जलील कर देते हैं, और यही कुछ वो किया करते हैं। मैं उन लोगों की तरफ एक हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि मेरे एलची क्या जवाब लेकर पलटते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि वो अक्लमंद हुक्मरान थी। उसको पता था कि अगर जंग की सिचुएशन में मैं जाऊंगी तो क्या होगा। जब जंग होती है तो मुल्क के जो इज्जतदार लोग हैं वो जलील होकर रह जाते हैं वहां पे, क्योंकि जो जो कौम गालिब आती है वो इस बात की तो परवाह नहीं करती कि कौन यहाँ पे पहले से इज्जत वाला था, तो सबको एक ही लाइन में खड़ा करके घसीटती है। और ये भी कि जंग कोई अच्छी चीज नहीं है, अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो हजरत इब्ने अब्बास का एक कॉल है कि मलिका ने अपनी कौम से कहा था ये कि वो जो है ना हदिया भेजती हूँ फिर देखती हूँ, तो ये क्यों उसने भेजा कि उसने कहा था कि अगर वो तोहफा कबूल कर लेंगे तो फिर हम जंग करेंगे, और अगर नहीं लिया तो फिर वो यकीनन अल्लाह के नबी ही हैं। फलम्मा जाअ सुलैमान क़ाल अतुमिद्दूननी बिमाल। जब वो यानी मलिका का सफी सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम लोग माल से मेरी मदद करना चाहते हो, यानी मुझे कोई लालच दे रहे हो? जो कुछ खुदा ने मुझे दे रखा है वो उससे बहुत ज्यादा है जो तुम्हें दिया है, तुम्हारा हदिया तुम्ही को मुबारक रहे। वापस जा अपने भेजने वालों की तरफ, हम इन पर ऐसे लश्कर लेकर आएंगे जिनका मुकाबला वो नहीं कर सकेंगे। हम उन्हें ऐसी जिल्लत के साथ वहां से निकालेंगे कि वो ख्वार होकर रह जाएंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौला या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमी। सुलेमान ने कहा, ए अहले दरबार, तुम में से कौन उसका तख्त मेरे पास लाता है कबल इसके कि वो लोग मुती होकर मेरे पास हाजिर हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है कि उसका तख्त उसके आने से पहले यहाँ होना चाहिए। जिन्नों में से एक कवि हैकल ने कहा जाता है ये इफरीत था। इफरीत एक तरह के जिन्नों की ना टाइप होती है जो बहुत ज्यादा बड़े जिस्म के हैं और पावरफुल। मैं उसे हाजिर कर दूंगा कबल इसके कि आप अपनी जगह से उठें। अब जगह से उठते हुए कितना टाइम लगता है? वो थोड़ा टाइम लगता है ना। तो कुछ मुफस्सिरीन ने कहा है कि इसका मतलब ये भी है कि आप ये महफिल बर्खास्त करें, यानी कुछ एक दो घंटे लगे हैं इसके ऊपर। लेकिन कुछ का ये है कि आप जो सामने टेक्स्ट नजर आ रहा है उसमें ये है कि आप अपनी जगह से उठें, यानी अगर आप यहाँ से उठते हैं तो इतनी जल्दी मैं उसका तख्त आपके सामने ला सकता हूँ। मैं इसकी ताकत रखता हूँ और अमानतदार हूँ, यानी मैं कोई खयानत नहीं करूंगा इस काम में। जिस शख्स के पास किताब का एक इल्म था वो बोला, मैं आपकी पलक झपकने से पहले इसे लाए देता हूँ। और जूं ही के सुलेमान ने वो तख्त अपने पास रखा हुआ देखा, वो पुकार उठा। क्या पुकारा उन्होंने? कौला हादा मिन फज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या काफिर नेमत बन जाता हूँ। अब ये देखिए, ये भी तो एक बहुत बड़ी नेमत है ना कि दरबार के अंदर इतने कॉम्पिटेंट एंटिटीज मौजूद हैं, चाहे वो जिन है या इंसान है। अब जिन ने जो ऑफर दी है, इंसान ने उस ऑफर से बढ़ के ऑफर दिया और काम करके दिखाया। उसके पास कोई इल्म था, कोई इल्म था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि उसने क्या किया है इस फिल्म में। यानी आंख झपकने से पहले वो तख्त हाजिर करके ले आया है। इसका मतलब है कि तख्त लाने, और तख्त ये कोई कुर्सी जितना तख्त नहीं था, रवायात में इसका तख्त बहुत बड़ा था, कोई पहाड़ जितना तख्त था उसका, वो लेकर आया। इसका मतलब है कि वो यानी
जो एक डायमेंशन होती है ना टाइम एंड स्पेस की, वो उसके किसी और डायमेंशन के अंदर गया है वो, और वहां से उसने उस डायमेंशन को यूज किया है और वो उस तख्त को लेकर आया है। यानी ये जो टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन हैं ये एग्जिस्ट तो करती हैं लेकिन हम नहीं जानते इनको, लेकिन क्योंकि वहां लिखा है कि वो किताब का इल्म जानता था। और ये जो टाइम एंड स्पेस की डायमेंशन है इसका हमने कुरान में इसके बहुत ज्यादा दलाइल मौजूद है। पहली पहली दलील तो हमें मेराज का सफर में मिल जाती है। फिर इसके अलावा वो जो जुल्कुलनैन की स्टोरी है या जो साबिक कहफ की स्टोरी है उसमें भी हमें पता चलता है। एनीवे तो यहाँ पे रिएक्शन नोट करने वाला है कि नेमतें पाके एक एक नबी हैं जो एक बादशाह भी हैं, उनका क्या रिएक्शन है, और उसके मुकाबले में वो जो अहले मक्का हैं उनका क्या रिएक्शन है। इनके पास कोई इतनी नेमतें भी नहीं है जितनी इनके पास है। कौला नक्किरू लहा अर्शहा नंजुर अतहतदी अम तकून मिनल लदीन ला यहतदून। सुलेमान ने कहा अनजान तरीके से इसका तख्त इसके सामने रखो, देखें कि वो सही बात तक पहुंचती है या उन लोगों में से है जो राह रास्त नहीं पते। यानी तख्त का हुलिया बदल दो, और सुलेमान अलैहिस्सलाम उसको आजमाना चाहते थे कि वो अपने तख्त पहचानती है या नहीं। मलिका जब हाजिर हुई तो उससे कहा गया तेरा तख्त ऐसा ही है। वो कहने लगी ये तो गोया वही है, हम तो पहले ही जान गए थे और हमने सरे अताज झुका दिया था। यानी हम मौजूदा देख के वो ईमान नहीं लाई, बल्कि वो पहले ही ईमान ले आई थी इसलिए वो वहां पर आई। यानी वो मुस्लिम हो चुके थे। उनको जिस चीज ने रोक रखा था वो उनके माबूदों की इबादत थी जिन्हें वो अल्लाह के सिवा पूछती थी, क्योंकि वो एक काफिर कौम से थी। लेकिन उसकी फितरत सलीम थी, जैसे ही उसको हक का पैगाम दिया उसने पहचाना और मान ली। इससे कहा गया महल में दाखिल हो जाओ। इसने जो देखा तो समझी पानी का हौज है, और उतरने के लिए इसने अपने पांचे ऊपर चढ़ा लिए। सुलेमान ने कहा ये शीशे का चिकना फर्श है। इस पर वो पुकार उठी, ए मेरे रब, मैं अपने नफ्स पर बड़ा जुल्म करती रही, अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत कबूल करती हूँ। तो एक तो ये है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा वास्ट एडवांस हो चुकी है कि अब जैसे अभी भी हमारे यहाँ ऐसा है ना कि अब शीशे के इस तरह के फर्श बनने लग पड़े हैं जिनके नीचे सीन क्रिएट किए जाते हैं। तो वहां पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी ये टेक्नोलॉजी मौजूद है। अब आगे जो है वो 45 से 58 तक कौम समूद की बात आ रही है। वलक़द अरसलना इला समूदा अख़ाहुम सालिहन अनी इब्दुल्लाह फ़इज़ा हुम फ़रीक़ान यख़्तसिमून। और समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, तो यकायक वो दो मुतसादिम ग्रोह बन। अब यहाँ पे शुक्रगुजारी के मुकाबले में तकब्बुर आ रहा है, और फिर उसका अंजाम क्या होगा। यानी दो दो ग्रुप बन गए। अब सौले ने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, भलाई से पहले बुराई के लिए क्यों जल्दी मचाते हो? क्यों नहीं अल्लाह से मगफरत तलब करते, शायद कि तुम पर रहम किया जाए। उन्होंने कहा, हमने तो तुमको और तुम्हारे साथियों को बदशगुनी का निशान पाया है, यानी तुम लोग तो मनहूस हो। साले ने जवाब दिया, तुम्हारे नेक और बदशगुन का सा रिश्ता तो अल्लाह के पास है, असल बात यह है कि तुम लोगों की आजमाइश हो रही है। यानी हम कोई बदशगुनी नहीं फैला रहे, क्योंकि जाहिर है जब दो ग्रोह बन जाए एक कौम में, एक मानने वाला और एक ना मानने वाला हो, और आधे रिश्तेदार एक तरफ हो और आधे एक तरफ हो, तो कौम उस कौम का क्या हाल होता होगा। तो उन्होंने कहा ये तो बदशगुनी फैलाई है इस नबी ने। उस शहर में 9 जत्थेदार थे, यानी कबाइल, जैसे जैसे अरब में भी कबाइल थे ना, अहले मक्का भी मुख्तलिफ कबाइल में रहते थे, तो इनके भी कबाइल थे जो मुल्क में फसाद फैलाते और कोई इस्लाह का काम ना करते थे। उन्होंने आपस में कहा, खुदा की कसम खाकर अहद करो कि हम सौले और इसके घर वालों पर शब खून मारेंगे, और फिर इसके वली से कह देंगे कि हम इसके खानदान की हलाकत के मौका पर मौजूद ना थे। हम बिल्कुल सच कहते हैं। ये चाल तो वो चले, फिर एक चाल हमने भी चली जिसकी उन्हें खबर ना थी। तो क्या चाल उन्होंने चली कि हम सारे कबाइल इकट्ठे होके इनके ऊपर हमला करेंगे और नबी को हलाक कर देंगे। और हम अगर वो पूछेंगे कि किसने किया, तो जाहिर है हम सब ने मिल के किया होगा, तो किसी एक के ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। ऐसी ही बिल्कुल ऐसी ही एक साजिश कुरैशी मक्का ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तैयार की थी। अब देख लो इनकी चाल का अंजाम क्या हुआ। हमने तबाह करके रख दिया उनको और इनकी पूरी कौम को, और उनके घर खाली पड़े हैं उस जुल्म की पादाश में जो वो करते रहे थे। और इसमें एक निशानी इबरत है उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, और बचा लिया हमने उन लोगों को जो ईमान लाए थे और नाफरमानी से परहेज करते थे। यानी इनके ऊपर कहा जाता है कि चीख चीख थी बहुत जोर की, और जलजिला भी आया था। वलूतन इज़ क़ाल लिक़ौमिही अतातूनल फ़ाहिशता व अंतुम तुबसिरून। और लूत को हमने भेजा, याद करो वो वक्त जब इसने अपनी कौम से कहा, क्या तुम आंखों देखते बदकारी करते हो। यानी सबके सामने, एक दूसरे के सामने बदफेली करते थे, और मजलिसें होती थी, इनके क्लब्स थे जिसके अंदर ये चीज इस फेल को किया करते थे। क्या तुम्हारा यही चलन है कि औरतों को छोड़कर मर्दों के पास शहवत रानी के लिए जाते हो? हकीकत यह है कि तुम लोग सख्त जहालत का काम करते हो। मगर इसकी कौम का जवाब इसके सिवा कुछ न था कि उन्होंने कहा, निकाल दो लूत के घर वालों को अपनी बस्ती से, बड़े पाकबाज बनते हैं।
آخرکار ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر والوں کو، بجز اس کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ اور برسائی ان لوگوں پر ایک برسات، بہت ہی بری برسات تھی ان لوگوں کے حق میں جو متنبع کیے جا چکے ہیں۔ کون سی برسات تھی وہ؟ پتھروں کی بارش کی گئی تھی ان کے اوپر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اور سلامتی کن کے لیے ہے؟ برگزیدہ کیے ہوئے بندے، کون؟ انبیاء پر۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ تو اس سوال پہ یہاں پہ ہمارا پارا ختم ہوا۔ انشاءاللہ باقی اس کا جواب کل ہم پڑھیں گے، جو کہ اگلے پارے کے اندر آنے والا ہے۔ سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔